हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। और जो आज की ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप भी भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम वो आपको बताएंगे। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए और कितनी चेस्ट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। तो ऐसी सारी जो क्वेरी हैं उन सभी का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इस यूट्यूब चैनल से पहले जुड़े हुए उन्होंने तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो भी नए हैं इस चैनल पे अभी, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एयरफोर्स की जो भर्ती होती है वो दो ग्रुप में डिवाइड होकर की जाती है। एक ग्रुप एक्स के लिए, एक ग्रुप वाई के लिए। तो जो ग्रुप एक्स के लिए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया वो अलग है और ग्रुप वाई के लिए अलग है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में दोनों के बारे में डिटेल से बताऊँगा कि उनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ग्रुप एक्स अलग और ग्रुप वाई अलग, और उसके सामने जैसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, क्या परसेंटेज, एज, हाइट, वेट, चेस्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो दोनों के लिए 10+2 पास होना कंपलसरी है। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए मिनिमम 10+2 पास या इंटरमीडिएट तो भी कहें तो या 12th तो वो पास होना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए आपको PCM फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12th पास होना कंपलसरी है। और इंग्लिश सब्जेक्ट होना भी 12th में कंपलसरी है। अगर ग्रुप वाई के लिए बात करें तो इसके लिए आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो सभी चलेंगे, बट इंग्लिश ग्रुप वाई में भी कंपलसरी है कि ग्रुप वाई में भी इंग्लिश कंपलसरी है। तो इंग्लिश तो दोनों के लिए कॉमन हो गया। बाकी अगर आपके पास PCM है तो आप ग्रुप एक्स का भी भर सकते हैं, और अगर आपके पास PCM है, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये नहीं है तीनों सब्जेक्ट, तो आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, तो ये ग्रुप वाई के लिए। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो जो 10+2 में एग्रीगेट परसेंटेज की यहाँ रिक्वायरमेंट है तो वो है 50%। आपके टोटल 10+2 में 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं ग्रुप एक्स के लिए, और सेम 50% मार्क्स कंपलसरी हैं ग्रुप वाई के लिए। अगर आपके 12th में एग्रीगेट फाइनल 50% मार्क्स बन रहे हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। बट यहाँ पे भी एक क्लॉज है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें अलग से आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। दोनों के लिए ये भी सेम है। अगर आप भले ही ग्रुप एक्स के लिए या ग्रुप वाई के लिए, इंग्लिश तो दोनों के लिए कंपलसरी है और दोनों में ही 50% मार्क्स हैं। अगर हम वजह से एक एग्जांपल लेके बात करें कि अगर आपके 60% मार्क्स हैं 12th में या 70% है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर इंग्लिश में आपके 49 मार्क्स हैं, 49% मार्क्स हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं एज। तो अगर एज की बात करें तो यहाँ पे हम जो 17 साल से लेके 21 साल तक, इनकी एज 17 साल से 21 साल है, वो ग्रुप एक्स के लिए। और अगर ग्रुप वाई की बात करें तो इसमें भी सेम है, 17 से 21 वर्ष जिनकी आयु है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज की बात होगी, मिनिमम 17 ईयर और मैक्सिमम 21 ईयर। ये जो 21 ईयर है ये अप टू एनरोलमेंट, जिस डेट को आपका एनरोलमेंट होगा उस डेट को 21 वर्ष से ज़्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि जो कैंडिडेट्स में कि एयरफोर्स में कितनी हाइट चाहिए, और कहीं ना कहीं कुछ के मन में तो ये डर रहता है कि मेरी हाइट कम है। तो इसमें बेहद ही मतलब कम ही मान लें, कम हाइट की आवश्यकता होती है। इसमें ओनली 152.5 सेंटीमीटर। अगर इसको और
एक कॉमन फिगर में लें तो 153 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए भी सेम है 152.5 सेंटीमीटर। अगर तीनों सेनाओं की बात करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो सबसे कम एयरफोर्स में ही हाइट ली जाती है ओनली 152.5 सेंटीमीटर, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बात करें वेट की, तो वैसे तो वेट ज़्यादातर क्या है कि अबव 40 kg होना चाहिए, बट जो वेट मेज़रमेंट करने का जो मेथड है वो ये है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, अगर हाइट ज़्यादा है तो वेट भी आपका ज़्यादा होना चाहिए, अगर हाइट कम है तो वेट भी। तो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसके अनुसार आपकी वेट जो है वो काउंट किया जाएगा आपकी हाइट के अनुसार। सपोज़ करो अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा वेट की मांग की जाएगी, और अगर किसी की हाइट कम है तो उससे कम वेट की। अगर हम बात करें चेस्ट की, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्सेस में कि जी मिनिमम 75 या 80 सेंटीमीटर की चेस्ट, तो यहाँ पे चेस्ट का नॉर्मल कंडीशन में कोई मेजरमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ इतनी चेस्ट होनी चाहिए, बट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, जिसे कहते हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर का चेस्ट का फुलाव चाहिए होता है, और वो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए ही सेम है। भले ही आपकी चेस्ट 70 सेंटीमीटर की हो या 75 सेंटीमीटर की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन में है 70 या 75, आफ्टर एक्सपेंशन या फुलाव के बाद वो प्लस 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर नॉर्मल 75 है तो आफ्टर एक्सपेंशन वो 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये यहाँ से चेस्ट का हो गया। और इसके बाद भी इससे अगर कोई और क्वेरी हो रिलेटेड कि हाँ क्या आता है, या और इसमें कुछ जानकारी जो आपको नहीं पता हो, तो वो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और जिनके भी ये काम की वीडियो हो सकती है, जिनके लिए भी यूज़फुल हो सकती है, उन तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें। और जो नए हैं इस YouTube चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।